हम इस वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 1 पर, और यहाँ पर दो कतार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक इंडिगो की कतार है जो कैंसिलेशन की इंक्वायरी करने के लिए पैसेंजर्स यहाँ पर पहुँचे, कोई 10 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 12 घंटे यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। और एक कतार है स्पाइस जेट, आकाशा और स्टार एयरलाइंस की, जहाँ पर लोग कैंसिल हुई इंडिगो की फ़्लाइट की बुकिंग करा रहे हैं। उनको ये फ़्लाइट 4,000, 5,000, 10,000 रुपये महंगी मिल रही है क्योंकि इमीडिएट बुकिंग करानी पड़ रही है। कई ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है और वो समझ नहीं पा रहे उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, गुस्से में हैं। उनका गुस्सा जायज़ भी है। मैम, आप सबसे पहले बताएं कहाँ जा रहे थे आप लोग? बैंगलोर। कहाँ से? मुंबई से बैंगलोर। यस। कितने बजे की फ्लाइट थी? 3:15 PM आज का। तो क्या हुआ फिर उसमें? Actually, see, till last night we did not receive any updates from them, and even when we checked the flight status after we got to know about this chaos that's going on, we checked the flight status, it was showing on time. Okay, and in this morning we also received a welcome message from Indigo saying we look forward to welcoming you, flight is on time, PNR and all the details were shared in that message. So we arrived at the airport, but after arriving at the airport we come to know that the flight is cancelled. This is really pathetic. अभी क्या आपका क्या था बैंगलोर में? कोई इंपॉर्टेंट शादी? We were going there for a vacation. Okay, family vacation. ओके, तो अब क्या करेंगे सर? अब क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन भी कुछ नहीं दे रहे हैं। Alternative arrangement, no. Okay. But they have agreed to initiate the refund, so that they have already done, and they have promised that within the next 5 to 6 business days you can expect the refund. तो लेकिन अभी आपका वेकेशन तो खराब हो गया ना सर? यस, ऑफ कोर्स। आप बच्चों के साथ आप जा रहे हैं? यस यस, सब कुछ अपना होटल बुकिंग था, रिटर्न का एवरीथिंग इज हैज टू बी कैंसिल्ड नाउ। अभी कितने का लॉस हुआ? क्योंकि बुकिंग कैंसिल का भी लॉस होता है, कुछ चीजें रिफंड नहीं मिल पाती सर। अराउंड 25,000 का तो हो गया है। 25,000 का लॉस हो गया आपको, और अब मूड भी आपका अपसेट हो गया रहेगा। जो वेकेशन में आप जा रहे थे, वो है आपके फादर एंड मदर साथ में हैं? इन-लॉज है। इन-लॉज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स भी दुखी हो गए? Obviously, हाँ, obvious ना, सबका मूड स्पॉइल ही हो गया, राइट? अभी कुछ और व्यवस्था? नहीं, they are not doing anything. We have to do it on our own. Airline is not taking any responsibility. अभी अगर कोई नया एयरलाइन लेते हैं आप, तो उसका टिकट भी तो महंगा होगा। It's about 20K 20,000, और अब के पहले ऊपर का है। टिकट कितना था? हमें कुछ टोटल चारों का मिला के कुछ 45,000 में आया था। तो अभी चारों का मिला के 80,000 हो जाएगा। 80,000 क्या, नियरिंग 1 लाख होगा। 23, 24 है। करीब 60,000 रुपए का। एयर इंडिया का 30,000 था बैंगलोर के लिए, कल या परसों का। तो आप लोग 5 लोग हैं? हाँ, तो 6 लोग हैं, तो मतलब 1,80,000। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर द अदर फ्लाइट इज टू इंक्रीज देयर प्राइस। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है इंडिगो की, उस फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद जो दूसरी एयरलाइन कंपनियां हैं वो अपना टिकट का दाम बढ़ा ले रही हैं। अभी इन्होंने 8,000 में बुकिंग की थी, अब दूसरी एयरलाइन इनको 30,000 रुपये बैंगलोर का ले रही है। मुंबई बैंगलोर 30,000 रुपये। आप समझ सकते हैं, एक परिवार में 6 मेंबर हैं तो 1,80,000 रुपये हो गए। तो कैसे कोई वेकेशन मनाए, कैसे कोई शादी में जाए, कैसे मेडिकल इमरजेंसी में लोग जाएं? यहाँ आप देख सकते हैं जो मुसीबत है वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रही है कि लोग जो है वो बेतहाशा रिजर्वेशन काउंटर के पास नंबर लगाकर खड़े हुए हैं। लोग अपने बैग्स लेकर आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि आगे क्या करना है। आपका भी इंडिगो था? इंडिगो था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिगो के पैसेंजर ज़्यादा हैं क्योंकि इंडिगो के पास फ़्लाइट ज़्यादा है, उनकी उड़ानें ज़्यादा हैं। 2300 के आसपास जो उड़ानें हैं इंडिगो की, वो पूरे देश में हैं, और एक बड़ा मार्केट इंडिगो जो है वो इस देश के एविएशन डिपार्टमेंट का हैंडल करती है। लेकिन ये जो मुसीबत आई है ये 2-3 कारणों से आई है। टेक्निकल कारण है, पायलट्स का जो FDTL जो नया शेड्यूल बनाया गया है वो एक कारण है। इसके लिए इंडिगो तैयार नहीं थी, ऐसा इंडिगो का प्रेस रिलीज़ है। DGC यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बैठक इंडिगो के अधिकारियों के साथ की है और इस पूरी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। भारत में अब जो एविएशन सेक्टर में लोग जो सफ़र करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। मिडिल क्लास भी अब एविएशन सेक्टर में सफ़र करता है। फर्स्ट क्लास ट्रेन के अलावा वो चाहता है कि वो फ्लाइट में अपने परिवार को ले जाए। वैकेशन का समय है, दिसंबर का समय है। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी के अलावा जो वैकेशन की अलग अलग जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो ज़्यादा शुरू हो गई हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं, क्रिसमस का वैकेशन है। अब ऐसे में ये बड़ी समस्या आ गई है और इस समस्या से निजात पाने के लिए अब जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एयरलाइंस की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमारे साथ जयंत एक मुसाफिर हैं, ये इनकी भी फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई है। जैन जी, आप कहाँ जा रहे थे? बैंगलोर जा रहा था। अर्ली मॉर्निंग 4:40 का था।
पहले तो बताया वो ऑन टाइम है, तो वो पहुंचा तो फिर भी ऑन टाइम दिखा रहा था। और बोर्डिंग टाइम आके चला गया, 4:30 6:30 हो गया, फिर भी ऑन टाइम दिखा रहा है बोर्ड में। मतलब डिलेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कैंसिल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इनफैक्ट वो हमको बेग करना पड़ा कि कैंसिल कर दो भाई, हम इसके वजह से सामान लेके बाहर आ जाएंगे और दूसरा ले लेंगे। तो 2 दिन से लोग फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सीन कुछ नहीं है, वो अंदर जाके जो चेक इन काउंटर्स में जो सीन हो रहा है ना, वो ना मैं कभी जिंदगी में नहीं क्या देखा हो रहा है अंदर, वही जानना चाहते हैं लोग कि अंदर क्या हो रहा है, कितना क्योस है। है। 3 दिन से जिसका रीशेड्यूल होते आ रहा है, तो वो पाइलअप है। एक तो आज का कैंसिलेशन है और 3 दिन से पहले जो 3rd जिसमें कैंसिल, उस सब लोग इकट्ठे है। सो नो इन्फॉर्मेशन। जो पहले बैकलॉग है उसको पता नहीं वो रीशेड्यूल होगा कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। आज जो आ रहा है उनको भी पता नहीं कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो पता है तो बंद कर लो ना। तो एक वीक बंद कर लो, क्यों ग्राहकों को आने दे रहे हो? अभी भी बुकिंग चल रहा है, क्यों बुकिंग कर रहे हो? फ्लाइट ही नहीं उठ रहा है फिर भी बुकिंग कर रहे हो। तो अभी अंदर कितने लोग हैं जो इंडिगो के फ्लाइट से अब तक कैंसिलेशन? 90% ऑफ द फ्लाइट्स कैंसल्ड है। एंड जो 3rd का जाने वाला था आज सुबह वो जा रहा था। मतलब 2 दिन का बैकलॉग एक करके ट्राई कर 48 आवर्स का बैकलॉग लगा हुआ है। 48 मतलब आवर्स कम का। से कम 1000 से 1500 पब्लिक अंदर है। एब्सोल्युटली। एंड किसी का लिंकिंग फ्लाइट है, बैगेज तक के देखा। आधे लोग यहाँ पे बैगेज लेने आए हैं जो परसों से है। तो वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी का शादी है, किसी का माँ बाप सीरियस है, घर जाना चाहते हैं, लेकिन ग्राहकों का मतलब एक भी केयर नहीं है दोनों तरफ से। आई थिंक इतना chaotic, क्वाइट शॉकिंग। मतलब अब आप इस लेवल बैंगलोर के। कैसे जाएंगे सर? मैंने दूसरा ले लिया स्पाइस जेट एंड उसका मुझे 40,000 भरना पड़ा Oh my एक God. टिकट। मतलब पहले का टिकट आपका 5000 का रहा होगा? हाँ 5000, 10,000 35,000 एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली। तो इसका नुकसान कौन भरेगा? मतलब ऑब्वियसली ना, डिमांड है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। तो एक दो जो बचा है, एक वन वे के लिए 40,000 देना पड़ेगा। तो ये वो रिफंड तो दे देंगे, इसका रिफंड कौन देगा? इसका रिफंड कोई नहीं देगा। तो ये मुसीबत है पैसेंजर की। जयंत है, ये बैंगलोर जा रहे थे, 5000 की इनकी फ्लाइट थी इंडिगो की, कैंसिल हो गई। उसके बाद ये इंतजार करते रहे दूसरी फ्लाइट का। अब जो दूसरी फ्लाइट इनकी मिली है स्पाइस जेट की, मुंबई बैंगलोर की, वो 40,000 रुपए की है। मतलब 35,000 रुपए एक मुसाफिर को ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात समय की है। बैगेज भी इनके फंसे हुए हैं। और ये नज़ारा सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट का नहीं है, पुणे एयरपोर्ट की बात करें, अहमदाबाद, जम्मू, नागपुर, जयपुर, हर एयरपोर्ट से ऐसी खबरें आ रही हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, और ये तकलीफ जो है अब दिन ब दिन बढ़ रही है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमारे साथ एक और मुसाफिर है। सर, आप कहाँ जा रहे थे और क्या आपकी फ्लाइट का स्टेटस है? फ्लाइट तो हमारी कैंसिल हो गई थी, देहरादून जा रहे थे। अभी फ्लाइट थी 4 बजे। कहाँ से आ रहे हैं आप? आज तो मुंबई से रहे हैं। हाँ, जाना देहरादून था। देहरादून में क्या काम था आपको? घर है अपना देहरादून, हरिद्वार। हरिद्वार नहीं, आपका मतलब अपना घर है ना वो? हाँ। मतलब कुछ शादी यहाँ ब्याह? पे हम अपनी कंपनी के काम से आए थे। अच्छा। ठीक है, परसों आए थे। टिकट बुक थी आज की 4 बजे की। तो अभी मैसेज आया मेक माई ट्रिप से कि आपकी टिकट कैंसिल होगी। अभी यहाँ आए, ना कोई और टिकट है ना कुछ है। तो और भी तो फ्लाइट कंपनी एयर इंडिया की भी नहीं है। एयर इंडिया की कोस्ट ऐसी है कि विदेश में जाके घूम के आ जाएंगे इतने पैसे में। तो 40-50 हज़ार। हाँ, इतने में तो आप दुबई भी 2 बार जाओगे और आओगे। और ट्रेन से पॉसिबल है आपको? नो, 8 दिन की वेटिंग। 8 दिन की वेटिंग। मुंबई मजे लो 8 दिन, तब ट्रेन में जाओ। तो आप देहरादून का प्रोग्राम कैसे होगा? कल सुबह मॉर्निंग बुक कर रहे हैं, देखते हैं अगर वो भी सक्सेसफुल हुई तो ना कैंसिल हुई। हाँ, तो ये एक और, क्या नाम है सर आपका? पीयूष चौधरी जी। पीयूष चौधरी जी हैं, देहरादून जा रहे थे। देहरादून की इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब ये परेशान है क्योंकि दूसरी एयरलाइन 40-50 हज़ार रुपये मांग रही है। और पीयूष परेशान है कि अब अपने देहरादून यानी इनका जो होम टाउन है वहाँ पर कैसे पहुँचे। और ये मुसीबत सभी की है यहाँ पर। अभी होटल लेंगे, होटल भी वैसे भी इतना एक्सपेंसिव है यहाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल है। अभी रात को स्टे करेंगे, फिर सुबह अपना 9 बजे की फ्लाइट है, देखते हैं। अगर 8 का होटल है। हाँ, अगर कैंसिल ना हुई तो एयर इंडिया की वो टाइम बताएगा। मेरे साथ में राजेश हैं जो मुंबई से तिरुपति बालाजी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। ये राजेश गुप्ता जी का टिकट है, हम देखते हैं, मुंबई हैदराबाद। और ये इंडिगो का टिकट है। ये टिकट 5 दिसंबर का है, 4:50 का। और हैदराबाद से तिरुपति इनको जाना था, लेकिन ये दोनों इनको फ्लाइट जो है अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आगे हैदराबाद की फ्लाइट कैसे ये पकड़ेंगे? आप बताएं, कनेक्टिंग दोनों फ्लाइट आपकी कैंसिल हुई, कितना आपका नुकसान हुआ और अब क्या दूसरी फ्लाइट? अभी नुकसान मतलब मैं जा ही नहीं पाता। मैंने दर्शन की
बुकिंग करके रखी थी, अब भगवान के दर्शन नहीं हो सकते इन इंडिगो वालों की मेहरबानी से, ठीक है। और दूसरी फ़्लाइटें तो बहुत महंगी हैं और तिरुपति की डायरेक्ट कोई फ़्लाइट है नहीं अभी, तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमने कैंसिल करवा दिया। इन्होंने खुद कहा भाई कोई भरोसा नहीं, ये हैदराबाद जाएगी नहीं जाएगी, और हैदराबाद से तिरुपति वाली भी जाएगी नहीं जाएगी, आप जाके कैंसिलेशन ले लो, अपना रिफंड ले लो बस। अब गुप्ता जी अंदर कितनी भीड़ है, क्या बहुत रश भीड़ है अंदर, बहुत भीड़ है अंदर, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग लगेज के लिए, अगर इनको भेजना ही नहीं भाई तो तुमने लगेज क्यों जमा कर लिया? लगेज नहीं जमा करना चाहिए था आपको, बराबर है कि नहीं? जब आपको भेजना ही नहीं है भाई तो आप लगेज क्यों जमा कर रहे हो? जब आपको किसी को फ्लाइट में भेजना ही नहीं है क्यों खाली? लगेज मिल पा रहा है गुप्ता जी? अभी लगेज मिला है, जाके अभी आया हूँ मैं, सुबह 4 बजे का आया हूँ एयरपोर्ट पे, अभी 2 बज रहे हैं। गुप्ता जी आपने क्या खाया, क्या अंदर खाया क्या पिया क्या यार, दिमाग का दही हो गया पूरा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? लोग अंदर दे हैं, अंदर दे रहे हैं, स्नैक्स दे रहे हैं, वो स्नैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये स्नैक्स दे रहे हैं अंदर। लेकिन ये जो इन्होंने ये वाहियात हरकत की है ना, ये मत करो भाई। सीधा बोर्ड लगा दो बाहर कि इंडिगो बंद है, शाम तक बंद है। शाम तक नहीं भाई, तो एक हफ्ता बंद करके रखो। अंदर तो पूरे लोग 3-4 दिन से यही हाल है, तो उनकी बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। बंद कर दो ना, एक हफ्ते के लिए बंद करो, तुम भी शांति से रहो, जनता भी शांति से रहे भाई, दूसरा कोई सोर्सेज देखे, ट्रेन पकड़े या दूसरा कोई देखे। सीधा बोलो, तुम क्यों ला रहे हो एयरपोर्ट किसी को भाई? एयरपोर्ट क्यों बुला रहे हो? काउंटर पे लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। कुछ नहीं होगा सर, ये जितने भी एयरपोर्ट में इंडिगो वाले जाएंगे ना, रात भर रुकेंगे और सुबह लगेज के लिए झगड़ा करके वापस यहीं आएंगे। बहुत बुरी हालत है जैसे गुप्ता जी बता रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस भी जो है आ गई है। पुलिस अंदर आप देख सकते हैं, जो काउंटर है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए ये काउंटर है और ये काउंटर से आपको अंदर पुलिस भी आ रही है। तो पुलिस इंडिगो के काउंटर पर पहुंच गई, रिजर्वेशन काउंटर पर, और कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ पर परेशान हैं, जो लोग यहाँ पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाए। इंडिगो अपनी तरीके से कोशिश करी है, जो अडानी का स्टाफ है वो अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक उड़ानें नहीं होंगी, पायलट नहीं होंगे, तब तक ये सारी कोशिशें नाकाम हैं। और अब जो मुसीबत है वो लोगों के सामने ये है कि कोई और अगर वो फ्लाइट लेते हैं आकाशा की, एयरवेज की या फिर स्टार एयरलाइंस की, तो वहाँ टिकटों के दाम बेतहाशा भाग रहे हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो है, सीट उतनी ही होती है फ्लाइट के अंदर, सीट तो बढ़ती नहीं है। तो ऐसे में जो निश्चित तौर पर रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और अभी ये कितना दिन तक चलेगा ये पूरा ये क्योस, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। मुंबई एयरपोर्ट पर फिलहाल माहौल बहुत तनावपूर्ण है। कैमरामैन साईं के साथ जय प्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमारे साथ में अनुष्का है जो चेन्नई जा रही थी मुंबई से, और देखिए इनको इतना सामान लेकर इतनी कड़ी धूप में बाहर जाना पड़ रहा है। इनको पता नहीं दोबारा ये चेन्नई कब जाएंगी, इनकी फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हो गई है। अनुष्का क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 3:30 की थी। तो फ्लाइट मिली आपको? No, I still have to look around if I have another one booked. कैंसिल हो गई? Yeah. तो अब आप कैसे चेन्नई जाएंगे? आप कोई और फ्लाइट करेंगे, कोई और एयरलाइंस की? No, I did probably choose Indigo again. इंडिगो तो कैंसिल हो गई है, इसके अलावा कोई? Yeah, no, I'm just saying I will choose another Indigo flight. Another Indigo flight. Yeah. They are saying that they will provide another Indigo flight. No, I will have to book again at different prices. But they are saying that today there is no flight of Indigo No, operation. like another day. Another day. Okay. Yeah. So you're residing in Mumbai only. Yeah. So you have any work in Chennai or any family work or any? Yeah, it's just family. Family work. Yeah, So I got family in Bangalore and Chennai, so I keep traveling. You're a student? Shit. Yeah. तो ये एक स्टूडेंट है, बच्ची विद्यार्थी हैं। आप बताएं सर, आपके साथ में क्या दिक्कत हुई? A friend had come. She was supposed to take the 3:15 flight. The flight was cancelled, but we had come much earlier. So they scheduled her for yesterday's 5:30 flight, which she has boarded just now and she has taken off. So that is the thing. So it's a reverse thing. That 3:30 का फ्लाइट था, तो कल के 5:30 का फ्लाइट जो अभी 2 बजे निकल रहा है, उस पे वो उनको बोर्डिंग हो गया और निकल गए। 18 घंटे। हाँ, कल का फ्लाइट पर वो जो 3:30 का फ्लाइट था, उससे 2 घंटे पहले वाली फ्लाइट मिली है ना। हाँ, राइट। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा केस है। तो देख सकते हैं, ये देखिए सामने अनुष्का अभी भी जा रही है अपना सामान लेके, पीछे और भी पैसेंजर्स हैं। इस तरफ दाहिनी तरफ भी हम देखें, कई कैबिन क्रू पैसेंजर्स जो है वो अपना सामान लेके जा रहे हैं। ये दिक्कत यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्लाइट कैंसिल हुई है, वापस फ्लाइट पकड़ने के लिए अपना सामान लेकर जा रही हैं। सामने एक भाई साहब को हम देख सकते हैं, वो भी अपना सामान लेके जा रहे हैं, उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है। लगातार जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है उसकी वजह से जो दिक्कतें हैं लोगों की मुंबई एयरपोर्ट पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन साईं के साथ जय प्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।